तो पंछियों को दाना देना, जानवरों को खिलाना, कुत्तों को रोटियां देना या गायों को खिलाना, भैंसों को खिलाना या अन्य बहुत सारे जीव हैं जिन्हें खिलाना, ये हमारे संस्कार में बचपन से ही हैं। पिताजी भी जब मैं छोटा रहता था तो एक घर पर एक सांड आया करता था रोज़ रोज़ शाम के समय में। पिताजी बोलते थे कि जाओ ये आलू लेकर के उसे खिला दो, ये रोटी उसको दे दो। पिताजी रोज़ शाम के समय में रोटियां, हम लोग खाना खाते थे तो रोटियां अलग कर देते थे कि गाय के लिए, कुत्तों के लिए, और मैं उसे रोज़ जा करके बांटा करता था डॉग कुत्तों में। तो ये मेरा जो स्वभाव है देने का, वहाँ से आ गया है ना। जब तक मैं देता नहीं हूँ मुझे चैन नहीं आता है कि मैं अगर खा लिया और उस दिन मैंने कुत्तों को, गायों को खिलाया नहीं, या मैं तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है। और जब मैं खिलाता हूँ तो इतना सुकून आता है। तो ये जो चीज़ है देने का, खिलाने का, ये जब हम बच्चों को, जब हम करते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं, और मैंने अपने पिताजी से सीखा है ये चीज़, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को, मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों को घर में इस तरह का कल्चर लाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चों का जो है जीवों के साथ, जानवरों के साथ, पंछियों के साथ एक संबंध जुड़ता है। उनके प्रति प्रेम आता है, उनके प्रति सम्मान आता है, उनके प्रति आदर आता है। उनको ये समझ में आता है कि ये जीव, ये जंतु, ये पंछियाँ भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, इसी दुनिया के हैं, और उन्हें भी भगवान ने बनाया है। क्या अंतर है, उनके भी कान हैं, आँख है, नाक है, शरीर की थोड़ी बनावट में अंतर है, और उनकी बुद्धि थोड़ा सा कम है ना, लेकिन वो भी तो हमारी तरह हैं। ये हमें उनके साथ एक संबंध का पता चलता है देने से। और बहुत ऐसे लोग हैं जो जीवों को कष्ट देते हैं, मारते हैं, उनको खाते हैं, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके घर के बच्चे को भी ऐसा लगता है कि ये जो पंछी है, ये गाय है, ये मतलब ये जानवर हैं, ये सब खाने के लिए है, सब मेरे भोग के लिए है। उसके साथ वो प्रेम का संबंध उस कभी वो बना ही नहीं पाता है। तो ये हमारे ऊपर है, हम घर में कैसा कल्चर को लाना चाहते हैं। अगर हम बचपन से ही, हमारे बच्चे जब देखेंगे कि गर्दन काट रहा है हमारे पिताजी या हमारे घर वाले, तो बचपन से ही वो क्रूर होता जाएगा। उसकी सेंसिटिविटी जो है, उसके अंदर की जो दया भाव है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर का जो करुणा है सब ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप एक मानव के रूप में जानवर से बदतर व्यक्ति पाएंगे। तो इस तरह का कल्चर हमें नहीं लाना है। हमें दया, प्रेम जो है जब हम खुद करते हैं तो हमारे बच्चे भी सीखते हैं। इसीलिए हमें सात्विक जीवन मतलब आप साग सब्जी खाइए, अनाज खाइए, फल खाइए, सूखा जो मेवा आता है वो खाइए। कितने सारे चीज़ भगवान ने आपको दिया है, फिर भी आपको पता नहीं क्यों इन पंछियों में, मुर्गा में पता नहीं कौन सी प्रोटीन आपको मिल जाती है, और इन जीवों में कौन सा आपको मिनरल्स मिल जाता है। ऐसा नहीं है। तो हम कैसा माहौल बनाते हैं, क्या हम सिखाते हैं बच्चों को, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बच्चे अगर बचपन से किसी जानवर का गर्दन काटते हैं तो आगे चल कर के वो मानव का भी जो गर्दन काटेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात उसके लिए नहीं होगी, है ना। क्योंकि मानव और जानवर में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। एक केवल बोल सकता है, अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है, एक अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर सकता है। चेतना दोनों में है, वहीं कान, नाक, आँख, है ना, वहीं मन है उसके अंदर भी। लेकिन जब हम बचपन से गर्दन काटना सिखा देते हैं उसको, खाने के नाम पर, झूठे अंधविश्वासों के नाम पर, तो वो भी काटता है। और कभी जानवरों का, पंछियों का गर्दन काटता है, कभी ज़रूरत पड़ता है तो मनुष्य का भी गर्दन काटता है ना। तो विचार कीजिएगा।